नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यक्रम की सहायक पुस्तिका भारत की खोज का पहला पाठ पढ़ेंगे, अहमदनगर का किला। तो उससे पहले बच्चों हम जान लें कि भारत की खोज आखिर है क्या। बच्चों आप लोग ने नाम सुना होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जिसका एक हिंदी में अनुवाद है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके अलावा 2 अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, विश्व इतिहास की झलकियाँ और आत्मकथा। तो ये तीनों ही पुस्तकें काफ़ी महत्व रखती हैं इतिहास की दृष्टि से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान इनका महत्वपूर्ण रहा है। और 1947 से 1964 तक फिर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई बच्चों चल रही थी, भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अनेक बार उन दिनों जेल की यात्राएं करनी पड़ी। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी अपनी 9वीं जेल यात्रा के समय अहमदनगर के किले से। तो उसी के बारे में वो यहाँ पर आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है अहमदनगर का किला, जहाँ पर बंदी जीवन बिताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ये इतिहास की पुस्तक है, इसमें भारत के इतिहास के बारे में ही बताया गया है। चलिए तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। अहमदनगर का किला देखिए कब लिखा गया है। ये 13 अप्रैल 1944 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखने की शुरुआत की। तो क्या बताते हैं वो, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। कहते हैं कि मेरी ये 9वीं जेल यात्रा थी और इससे पहले 8 बार मैं जेल जा चुका था। तो समझिए बच्चों कितना संघर्ष था उन दिनों आज़ादी की लड़ाई के लिए। देश के इतने संपन्न परिवार का एक व्यक्ति भी आज़ादी की लड़ाई में इस तरह से जुटा हुआ था। क्या कहते हैं वो देखिए, हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक का समय हो चुका था। कितने समय रहे हैं ये? 20 महीने से भी अधिक। तो क्या बताते हैं, जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। कह रहे हैं कि जब हम आए तो आकाश में कुछ कुछ अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा का उदय होना शुरू हो गया था। चंद्रमा का उदय होना शुरू हो गया अर्थात शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था। बच्चों आप लोग जानते हैं कि हिंदी महीने में 30 दिन होते हैं। उन 30 दिनों को 2 पक्षों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है और उसके बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है, तब से चंद्रमा का उदय होना शुरू हो जाता है। तो द्वितीया की तिथि में चंद्रमा आ चुके थे। तो कह रहे हैं कि मुझे चाँद के उदय होने से पता चला कि शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो गई है। तो कह रहे हैं हर बार जब नया चाँद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब भी चाँद फिर से उगता है तो मुझे याद हो आता है कि शुक्ल पक्ष आ गया, 1 महीना और हमें कारावास में आए हुए हो चुका है। इस तरह से चाँद उनके जीवन का साथी रहा है, कैदी जीवन का। देखिए क्या लिखते हैं वो, चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी मतलब परमानेंट, हमेशा रहने वाला। वो कह रहे हैं जब जब मैं कैद में रहा, जेल में रहा, मैं चाँद को देखा करता था और चाँद मेरे सहचर की तरह, साथी की तरह हमेशा रहा, क्योंकि वो मुझे क्या याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अंधेरे के बाद उजाला होता है से लेकर क्या कहना चाह रहे हैं कि निराशा के बाद जीवन में आशा का आगमन होता है। अर्थात वो क्या बताता था उनको कि आज़ादी की जिस लड़ाई के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन वो लड़ाई अवश्य ही सफल होगी। देखिए नीचे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें अहमदनगर का किला दिखाया गया है और इसमें ये बताया है कि एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले जेल में थे जबकि हम लोग गुलाम थे, और उसके बाद 1953 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से इस जेल की यात्रा की थी। आगे देखिए क्या कहते हैं, अतीत का भार। अतीत का मतलब होता है जो बीत गया है, पुराने समय का। तो उसमें देखिए इस पैराग्राफ में अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम किए। बच्चों ये राजनीतिक कैदी थे और कैदियों को भी जेल में उनका समय बिताने के लिए या सकारात्मक सोच उनकी बने रहे, इसके लिए
कुछ न कुछ काम वो करते हैं। तो अपने हिसाब से, चूंकि एक राजनीतिक कैदी थे, कोई अपराधी तो थे नहीं, अपने हिसाब से कार्यों का चयन ये कर सकते थे। तो इन्होंने यहाँ पर बागवानी, गार्डनिंग का काम शुरू किया। क्या कहते हैं, देखो, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि मैंने अहमदनगर के किले में गार्डनिंग का काम शुरू किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मैं क्या करता था, घंटों घंटों, बहुत तेज़ धूप होती थी, फिर भी वहाँ पर क्यारियाँ बनाती थी वो फूलों की, सुंदर सुंदर। जबकि उस ज़मीन की स्थिति बहुत ख़राब थी। देखिए क्या बता रहे हैं, मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। मिट्टी पथरीली थी, पत्थर बहुत थे, उसको खोदना इतना आसान नहीं था, और उसमें बहुत सारे पुराने समय के मलबे और अवशेष थे, बची हुई चीज़ें। वहाँ पर अवशेष क्या होता है, बची हुई चीज़ें। क्योंकि वो राजमहल था, बाद में किला बनाया बच्चों, तो यहाँ पर राजाओं से के संबंधी, राजमहल से संबंधित अनेक चीज़ों के अवशेष अब क्या हो चुके थे, दब चुके थे। और देखिए क्या बता रहे हैं हम उसके बारे में, चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियां देखी हैं। अहमदनगर का जो किला है इतिहास स्थल है, यहाँ पर अनेक राजा लोग रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इसने अतीत में कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियां, दुरभिसंधि होती है बच्चों कुटिलता और छल के लिए की गई गुप्त मंत्रणा, मतलब ऐसी सभा करना जिसमें किसी के लिए साजिश की जाए। ठीक है, तो दुरभिसंधि का अर्थ क्या हो गया, कुमंत्रणा या षड्यंत्र। तो कह रहे हैं यहाँ पर राजाओं ने आपस में जिनके युद्ध हुए हैं, उनकी साजिशों का भी ये गवाह है। आपको पता है ना, पहले से जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उससे पहले भी भारत में कि राजाओं में एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। वो अपने छोटे छोटे राज्यों और रियासतों के लिए आपस में लड़ाई किया करते थे। तो यहाँ पर भी अहमदनगर के किला भी गवाह है अनेक युद्धों का, अनेक षड्यंत्रों का, दुरभिसंधियों का। बताते हैं यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। कह रहे हैं इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, और इतिहास की कोई विशेष घटना वैसे इस किले से संबंधित नहीं है जिसका इतिहास में बार बार जिक्र किया जाए। लेकिन लेखक को इस किले से जुड़ी एक घटना याद आ रही है। यहाँ पर चांद बीबी नाम की एक महिला हुई, एक रानी हुई, उसके साहस की कहानी उनको याद आती है, जिसने अपने किले की किससे रक्षा के लिए, अकबर की शाही सेना से रक्षा के लिए उसने क्या किया, अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था ना अपनी झांसी लेने के लिए, उसी तरह से चांद बीबी ने भी, कह रहे हैं कि उसने अकबर के हाथों में ऐसे ही अपनी सेना, अपने राज्य को जाने नहीं दिया, बल्कि उसने अकबर की उतनी बड़ी जो शाही सेना थी, राष्ट्रीय सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, अकबर तो सम्राट हो चुके थे ना, लेकिन उसने ऐसे हार नहीं मानी चांद बीबी ने, और उसके विरुद्ध युद्ध किया था। हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व उसने किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों से हुई, लेकिन अंत में वो मारी गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेखक को याद आ रही हैं अहमदनगर के किले के बारे में। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में गए थे तो क्या क्या कार्य उन्होंने किए, और वहाँ पर किसे वो अपना साथी मानते थे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी, आप उनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।